श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, क्या अगर आपको अच्छी जिंदगी जीनी हो तो उसके लिए खाली एक पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंस है? या आपका रोज सुबह शाम काम करना, अच्छे प्रकार के कर्म करना, या अच्छी खाना खाना, अच्छी अच्छी जिंदगी बिताने के लिए, निरोगी जीवन जीने के लिए एक्सरसाइज करना, ये क्या जीवन के अंदर यही सब चीज है कि इस चीज के करने से ही हमारा जीवन निरोगी रहेगा, सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी? फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप कितना भी अच्छा जीवन जीने के लिए कितना भी ट्राई कर लीजिए, आपके पास बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा होगा, आप बहुत तरह से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे होंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार के आपके जीवन के अंदर दुख दुख ना आए। बट साथ साथ आप कभी वास्तु के पहलू के बारे में भी सोचिए। अगर वास्तु का पहलू आपका डिस्टर्ब है, यानी वास्तु का कोई भी कोना घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या आपकी ऑफिस के अंदर, वहां कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो ये जो 4-5 चीज मैंने की है वो इनफ नहीं है खाली एक सुखी जीवन के लिए। पैसा, अच्छे कर्म, अच्छी सेहत, हमारे अच्छे कर्म, अच्छी तरह लोगों के साथ व्यवहार करना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, अच्छी तरह मेहनत करना, कितनी भी लगन से मेहनत कर लीजिए, जब तक वास्तु का पहलू अगर आपका परफेक्ट नहीं होगा तो 100% आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या होगी। आज हम उसी वास्तु के में से एक जोन, जो साउथ वेस्ट जोन है, नैऋत्य कोण की आप बात करेंगे कि आपके घर के अंदर अगर नैऋत्य कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आप जीवन में, कई बार आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस कि आपके खुद के घर के अंदर, आपके रिलेटिव के घर के अंदर या आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। वहाँ पे किसी किसी ना किसी इंसान के जीवन में आर्थिक तंगी आती है, कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई लत के पीछे पड़ गया है, कोई भी उसके जीवन में व्यसन होता है, संतान प्राप्ति, शादी में रुकावट या धन प्राप्ति, बहुत सारी ऐसी समस्या उनके जीवन में आती है। तो आज उस पहलू से किस तरह से वास्तु दोष आपके घर के अंदर समस्या लाता है उसके ऊपर पूरा टॉपिक है। और साथ ही साथ इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे उसके निवारण हेतु आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी वीडियो है, थोड़ा समय भी लगेगा, आपको थोड़ा समय भी देना पड़ेगा, बट ये आपके फायदे के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी जागरूकता के लिए, और जो वास्तु कंसल्टेंसी के व्यवसाय में कनेक्ट है, बिजनेस कर रहे हैं या कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस उपाय कर सकते हैं अपनी वास्तु कंसल्टेंसी में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आज हम बात करते हैं नैऋत्य कोण के वास्तु दोष के लक्षण। फ्रेंड्स, आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण किसे कहते हैं? साउथ वेस्ट कॉर्नर, यानी दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। तो बीमारी होना और लंबे शतक चलना। तो फ्रेंड्स, घर में नैऋत्य कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो घर के अंदर कोई एक सदस्य या अधिकतर सदस्य बीमार रहेंगे और ज्यादातर उनकी बीमारियां चलती रहती है, यानी उनकी जो कहते हैं डिसीज का कोई इलाज नहीं हो पाता, कोई निवारण नहीं आता, कोई निशांत नहीं हो पाता, और वो बीमारियां कंटिन्यूटी घर के अंदर रहती है, या हर एक सदस्य में देखा जाता है या पर्टिकुलर एक सदस्य में देखा जाता है। क्योंकि नैऋत्य कोण के अंदर पितृ का भी स्थान है, तो वहां से पितृ दोष का भी यहाँ पे हमें सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके घर के अंदर या किसी के घर के अंदर लंबे समय तक बीमारी है और उसका कोई निदान नहीं हो रहा, निवारण नहीं हो रहा, तो नैऋत्य को उनके संबंधित कोई भी कष्ट आपके जीवन के अंदर आने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार करना, यानी बच्चों के अंदर उनके जीवन में जो व्यवहार है वो असमान होगा, यानी वो इतने चिचड़े हो जाएंगे, इतने जिद्दी हो जाएंगे, इतने शरारती हो जाएंगे कि आपकी कोई भी बात मानेंगे नहीं। अगर वो उनकी जो कहते हैं ना, जन्म से उनकी ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो एकदम आपसे विकृत हो जाएंगे, उनका स्वभाव एकदम विकृत हो जाएगा, उनकी हर सोच इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि वो जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गलत संगत में पड़ सकते हैं। तो नैऋत्य कोण बहुत ही पावरफुल कोण है। अगर वहां पे अगर वास्तु दोष है तो जीवन में स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप बीमारी का भोग बन रहे हो या आपके बच्चे का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका एकमात्र एक कारण वास्तु की दृष्टि हो सकता है, नैऋत्य कोण का वास्तु दोष। और साथ ही साथ
परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना, बुरी आदतों की लत लग जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे परिवार में जो कहते हैं ना शादीशुदा लायक लड़के लड़कियां, यानी उनके जीवन में कोई ऐसे अवसर नहीं आएंगे, उनको ना लड़के मिलेंगे या ना लड़की मिलेगी, उनका विवाह नहीं होगा, अगर विवाह होगा तो तलाक हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, झगड़े रहेंगे, मनभेद मतभेद होगा, घर में अशांति का माहौल रहेगा। साथ ही साथ घर में इतना टेंशन रहेगा कि घर का कोई एक सदस्य कोई बुरी लत यानी जुआ जुगार के लत में पड़ सकता है, वो दारू भी पी सकता है, मदिरा पान भी कर सकता है। क्यों? पितृ दोष, ये सब पितृ दोष संबंधित भी यही उपाय, यही कारण है, और ये नैऋत्य कोण संबंधित भी यही कारण आपके जीवन में संबंधित होते रहेंगे। तो खास देखना है नैऋत्य कोण को कितना परफेक्ट बनाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बात की गई है परिवार में किसी बात को लेकर झगड़े होना, यानी परिवार के अंदर किसी ना किसी बात को लेके बहुत बड़ा इश्यू बनना, झगड़े होना, कोर्ट मैटर होनी, कोर्ट कचहरी तक बात जाना। तो ये जो घर के अंदर माहौल है, पूरी अशांति का माहौल, बीमारियों का माहौल और बच्चों के जीवन को एकदम बर्बाद करने का माहौल, जिसका एक कारण वास्तु की दृष्टि से नैऋत्य कोण में वास्तु दोष हो सकता है। तो फ्रेंड्स आगे बात कर रहे हैं, अगर नैऋत्य कोण में किचन का निर्माण बिल्कुल निषेध माना गया है। नैऋत्य कोण के अंदर किचन तो कभी मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे अगर वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण कहा गया तो नैऋत्य कोण के अंदर किचन, रसोई घर वहाँ पे कभी मत बनाना। नहीं तो जो टॉपिक हम आज लेके आए, जो हम आपको समझाना चाहते हैं और जो समझा चुके, वो सब हमारे जीवन के अंदर घटित हो सकता है। ऐसे घरों में मानसिक तनाव, धन हानि, व्यापार में हानि, पारिवारिक कलह, शादी में रुकावट आना जैसी समस्या देखने में आती है। एकमात्र नैऋत्य कोण के अंदर किचन बनाने से जीवन के अंदर कितनी सारी समस्या आती है, ये देखिए। पारिवारिक समस्या, पति पत्नी के अनभेद होने लग जाएंगे, शादी में रुकावट आएगी, हमेशा आपका मनी पर्स, आपकी तिजोरी पैसे से खाली रहेगी और घर में टेंशन, बर्बादी आएगी। तो नैऋत्य कोण को इतना पॉजिटिव रखना है। वो पारिवारिक का कोण है, वहाँ पे हमारे संबंध है, वहाँ पे हमारी स्किल है, हुनर है, हमारे कौशल्य है। अगर वहाँ पे किचन आ गया तो आपको हर तरह से यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। इस तरह की पिक्चर से आप समझ सकते हो, जो आपके स्पेशली आपको दिखा रहे हैं कि नैऋत्य कोण में बना हुआ किचन कितना प्रॉब्लम दे सकता है। दक्षिण पश्चिम में पृथ्वी की ऊर्जा होती है और यहाँ पर पेड़ पौधे रखे तो पृथ्वी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी फील्ड है, यहाँ ये बात कही गई है। हमारी पृथ्वी की जो अर्थ एलिमेंट है वो नैऋत्य कोण को प्रेजेंट करती है, यानी नैऋत्य कोण अर्थ एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। अगर नैऋत्य कोण के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपने पेड़ पौधे, गमले लगा दिए, लॉन लगा दी, बाग बगीचा बना दिया, तो वहां का पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप नष्ट हो जाएगी, संबंध बिगड़ जाएंगे, स्टेबिलिटी जीवन में से चली जाएगी और आपको जो धन कमाने के नए नए अवसर है वो भी आपको प्राप्त नहीं आएंगे, क्योंकि घर के अंदर हमेशा तनाव रहेगा, झगड़े रहेंगे और समस्या रहेगी। नैऋत्य कोण के अंदर पेड़ पौधे कदापि नहीं होने चाहिए, ये भी एक कारण वास्तु दोष का है। जैसे किचन भी कारण है और पेड़ पौधे भी वहां का एक कारण है। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम कोने में कटौती से बड़े नुकसान हो सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य का स्थिरता हो या नकारात्मक ऊर्जा विचारों में आप पर हावी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया कि वास्तु शास्त्र के अंदर, चाहे वो वास्तु अपनी फैक्ट्री का हो, आपके घर का हो, अगर नैऋत्य कोण कटा हुआ है, बहुत कम है, वहाँ की जोनल स्ट्रेंथ कम है, वीक है, तो आपके घर के अंदर स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम आएगी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी जो आप पे हावी हो जाएगी। यानी आपकी थॉट है ना, वो पॉजिटिव नहीं रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी, गलत गलत थिंकिंग करेंगे, गलत गलत बात सोचेंगे। साथ ही आप पे डिप्रेशन रहेगा, आप पे चिंता आएगी और आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। एक नैऋत्य कोण की जो जोनल स्ट्रेंथ है, वहाँ की शक्ति फील्ड है, शक्ति एनर्जी की ऊर्जा क्षेत्र है, वो इतनी वीक हो जाएगी कि आपके घर के अंदर हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका निचला शरीर, ये आपके जो कहते हैं ना हावी हो सकते हैं, आपको हृदय रोग हो सकता है, या आपका निचला शरीर भी प्रभावित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी पार्ट के अंदर में इस नैऋत्य कोण की कटौती की वजह से ये देखा गया कि हमें हृदय संबंधित बीमारी आ सकती है। शरीर का जो हमारा निचला पार्ट है, निचला हिस्सा है, वो एकदम कमजोर हो सकता है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमें संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आएंगे और हमें पेट संबंधित समस्या भी आएगी। यानी ये बहुत ही आवश्यक है कि नैऋत्य कोण के जो शक्ति क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, उसको हमेशा मजबूत बनाइए। वो ना कटा हुआ होना चाहिए, ना बड़ा हुआ होना
समझिए। अगर बड़ा हुआ है तो भी ये नुकसानकारक है, वो एरिया कटा हुआ है तो भी नुकसानकारक है। इसलिए नैऋत्य को हमेशा बैलेंस रखें और कोई भी प्रकार की एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एंटी कलर नहीं होनी चाहिए और एंटी एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी कहा है कि नैऋत्य कोण में शौचालय का होना, डस्टबिन का होना, नाली का होना, दक्षिण पश्चिम में गंदगी होना, जो कि राहु की नकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कहा जाता है, अगर राहु हमें सपोर्ट भी करता है और हमारा विनाश भी करता है। अगर राहु पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, यानी उनकी में से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो सकारात्मक है, तो हमें बहुत बड़ा सुख दे सकता है, राजयोग दे सकता है, हमें धनवान बना सकता है, सुखी बना सकता है और हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। पर राहु ग्रह जब डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्ब होने का कारण कि वास्तु के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर पृथ्वी जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वहाँ पितरों का भी स्थान है और साथ में हमारे जो 9 ग्रह में से वहाँ पे राहु ग्रह भी वहाँ पे विराजमान है। तो राहु ग्रह के स्थान पे अगर आपने गंदी नाली बना दी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, आपने वहाँ पे कुछ गटर बना दिया, शौचालय बना दिया, कुछ भी ऐसा वास्तु संबंधित वहाँ पे आपने कोई भी ऐसी एंटी एक्टिविटी कर दी जो वास्तु के अंदर निषेध की गई है, तो राहु अपनी 100% जो है नकारात्मक प्रभाव भी दिखा सकता है। तो इससे आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ सकती है जिसका इलाज बहुत जरूरी है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए खाली पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए आपके घर का वास्तु भी इंपॉर्टेंस इतना ही है जितना पैसा इंपॉर्टेंस है, कसरत इंपॉर्टेंस है, भोजन इंपॉर्टेंस है, व्यवहार इंपॉर्टेंस है। पर आपके घर का वास्तु भी अगर बैलेंस नहीं होगा तो जीवन में समस्या आएगी आएगी आएगी। उसका ही यहाँ पे हम आपको विश्लेषण कर रहे हैं कि घर के नैऋत्य को उनको कितना संभालना है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी गया है कि वहाँ पे अगर गंदगी भी होगी, हम डस्टबिन रख देते हैं, हम वहाँ पे स्टोर रूम बना देते हैं, वहाँ पे गंदगी कर देते हैं, हमारे रात के जो जूठे बर्तन है वो राहु यानी नैऋत्य कोण में रख देते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम समझते हैं इससे क्या होगा, ये तो एक जगह है, वहाँ पे ये रख सकते, पर ये जगह है, वहाँ पे कोई है, वहाँ पे ऐसी ऐसी एनर्जी फील्ड है कि जो आपके जीवन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आपके जीवन के लिए बहुत ही सपोर्टेड है, बट आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे, इसलिए जीवन के अंदर ये समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इसका निदान क्या करें, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जितनी गिनेंगे उतनी गिनते ही रहेंगे, नकारात्मक बात जितनी करे उतनी कम पड़ती है, पर यहाँ पे सकारात्मक जो कहते हैं ना आशा की किरण भी होती है। तो ये कोई भी समस्या है आपके जीवन में, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से हमारी तरफ से आपको हमेशा गॉड विश है कि आपका जीवन एकदम सुखमय हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आप तन मन धन से सुखमय जीवन बिता रहे हो, पर कोई ना कोई कारण आपके और मेरे जीवन में समस्या है और ये समस्या अगर राहु से संबंधित है, नैऋत्य कोण से संबंधित है, तो उसका इलाज क्या है। तो इलाज एकमात्र आपको दिखा रहे हैं, आपको आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर एक यंत्र की स्थापना करनी है। बहुत सरल उपाय है, यह है राहुए यंत्र। ये यंत्र आपको पूजा भंडार की दुकान से मार्केट से तुरंत प्राप्त होगा कुछ शुल्क देके। ये यंत्र को अब मैं फिजिकल कॉपी में आपको दिखा रहा हूं कि ये यंत्र आता कहता है। ये अष्ट धातु निर्मित और राहु के जो नंग है यानी जो उसका नगीना है उससे जड़ित ये यंत्र है। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे मंत्र भी लिखे हुए हैं। तो ये राहु यंत्र आप आपके घर के अंदर या पूजा स्थल के अंदर इसकी स्थापना कीजिए। किस तरह से स्थापना करनी है और घर में कौन सी दिशा में लगाना है, तो कौन से ये जो सब मैंने आपको प्रभाव दिखे हैं उस प्रभाव से आपकी रक्षा होगी। तो ये राहु यंत्र को आप तुरंत प्राप्त कर लीजिए। आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर पितृ दोष संबंधित या राहु दोष संबंधित कोई भी दोष है तो उसके दोष निवारण के लिए ये यंत्र एकदम रामबाण इलाज है, बहुत ही परफेक्ट चीज है। इसको आप स्थापित कर दीजिए। ये एकदम शुभ यंत्र है, सिद्ध फल देने वाला यंत्र है। इस यंत्र को आप यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखेंगे तो राहु है, यंत्र है और ये इसका मंत्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टोन लगे हुए हैं जो राहु की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देते हैं। इसमें से ऐसी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है कि वहाँ पे कोई भी प्रकार के दोष होते हैं वो दोष नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वास्तु का एक नियम है, अगर सूरज की किरणें आपके कोई भी वास्तु दोष वाले जगह पे जाती है तो वहां का वास्तु दोष ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जहां पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां ये स्टोन
खुद अपनी वाइब्रेशन वहां पे क्रिएट करते हैं और वहां पे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस यंत्र के पीछे किस तरह से इसका उपाय करना है, क्या इसका फायदा है, वो सब हमने आपको बताया। अब इसको किस तरह से इसको लगाना है, तो नैऋत्य कोण की दीवार पर एक श्री राहु वे यंत्र लगाइए, राहु यंत्र। तो किस तरह से लगाना है आगे समझाता हूं, या फिर आपके घर के मंदिर में रख दीजिए। घर के पूजा स्थल में श्री राहु यंत्र की स्थापना करें। तो ये जो बहुत छोटा उपाय है, अब इसको मंदिर में रखना है, इसमें तिलक करके राहु के जाप करके इसको मंदिर में रख दीजिए। अब कहां पे आपको इसको लगाना है वो भी मैं आपको इधर बता देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक ग्रिड है किसी घर की, फैक्ट्री की, ऑफिस की या शॉप की। वहां पे नैऋत्य कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, शौचालय है, किचन है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, स्वेज पंप है या सीढ़ियां है, कोना कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, तो आपको इसके दोष के नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो आपको मार्केट में से एक राहु यंत्र लेके आना है फ्रेंड्स, जो आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। उस राहु यंत्र को देखिए फ्रेंड्स, नैऋत्य कोण में लगा देना है। एक बात का यहां पे आपको विशेष ख्याल रखना है कि इसको टॉयलेट में नहीं लगाना, आपको टॉयलेट के बाहर स्वच्छ जगह पे, किचन में या आपकी स्टेयरकेस है, ये कोना कटा हुआ बड़ा हुआ है, उस स्थल पे एक पेच लगा के वहां पे ड्रिलिंग करके पेच कस के राहु यंत्र की स्थापना करनी है। तो यहाँ पे आपको एक पेच का यहाँ पे एक पॉइंट भी दे रखा है, उस पॉइंट पे इसको लगा देना है। तो फ्रेंड्स, एकदम सरल उपाय, फिर आपको फिजिकल दिखा देते हैं राहु यंत्र क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको कहते हैं राहु यंत्र। आप मार्केट से इसको प्राप्त कर सकते हैं। पीछे इस तरह से इसकी पूरी बनावट है, अष्ट धातु निर्मित है, रत्न जड़ित है, श्री राहु यंत्र। फ्रेंड्स, बहुत सरल उपाय है, हो सके तो ये उपाय कर लीजिए। और आपको हमारी ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।